हाँ जी प्यारे बच्चों, फोर्थ क्लास कक्षा चौथी हिंदी की कक्षा बच्चों। बेटा लास्ट वीक हमने लेसन जो 6 है पहली बार उसकी एक्सरसाइज उसका अभ्यास कंप्लीट किया है। तो बच्चों आज हम जो 7वां जो पाठ है दादी का रेडियो, ये हम रीड करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। आइए देखिए इसका जो है उच्चारण करते हैं, वाचन करते हैं। रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। घर में उसकी बड़ी बहन और दादी भी थीं। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं आ जा नहीं पाती थी, मतलब वो चलने में असमर्थ थी, वो कहीं पर भी आ जा नहीं सकती थी। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था, बड़ा प्यार करता था रोहित अपनी दादी से। दादी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थीं। दादी जी क्या करती थी, उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थी। रोहित दादी को अपने स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता था। जो रोहित था उसका पोता, वो अपनी दादी को स्कूल में क्या क्या हुआ, क्या उसने किया, मोहल्ले में किन बच्चों के साथ रहता खेलता, वो सारी बातें अपनी दादी के साथ शेयर करता था, बताता था उनको। वह दादी को रेडियो और टेलीविज़न पर सुने समाचार भी सुनाता था। क्या करता था, रेडियो पर और टेलीविज़न पर जो न्यूज़ सुनता था, समाचार सुनता था, उनको वो भी सुनाता था। इसलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। क्या कहते थे, दादी का रेडियो। उस बच्चे को क्या बोलते थे, ये तो दादी का रेडियो है, क्योंकि सब बातें उसको सुनाता है। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। दादी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। रोहित को दादी की इस दशा होता है स्थिति, दशा क्या होता है, स्थिति। रोहित को दादी की इस स्थिति पर बहुत दुख होता था, उसे बड़ा बुरा लगता था। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, वो किसी से अपनी बात जो है वो नहीं बताती थी, अपने मन में ही रखती थी। लेकिन रोहित उनका चेहरा देखकर भांपना यानी कि समझ जाना, भांप जाना, समझ जाना, चेहरे को पढ़ लेना, भांप जाता कि दादी दुखी है। जो रोहित था उसका पोता, वो शक्ल देखते ही, चेहरा देखते ही वो समझ जाता था कि दादी को कोई ना कोई दुख है, कोई बात है। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। रोहित की बहन थी जो उसकी पोती, वो जो है रोहित को दादी का चमचा कहकर खूब चिढ़ाती थी। रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता था, फर्स्ट आता था। खेल कूद, प्रथम होता है फर्स्ट, खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों होता है अन्य कोई भी काम, गतिविधियां, एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, अन्य दूसरे कामों में भी वह आगे रहता था। पढ़ाई में फर्स्ट आता था, खेल कूद तथा और भी जितनी भी बातें थी, काम थे, उनमें वो हमेशा आगे रहता था। एक बार परीक्षा में, इम्तिहान में, पेपर में उसके अच्छे अंक नहीं आए। अंक होता है मार्क्स, उसके अच्छे अंक नहीं आए। उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके पिता ने, रोहित के पिता ने कहा कि जो है उसके नंबर कम आने का जो कारण है वो तुम हो। उसकी माँ से, अपनी माँ से या फिर रोहित की दादी से कहा, इसलिए वो दुख हुआ उसको और वो अपने कमरे में चली गई। उन्होंने कहा, माँ आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया, सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। रोहित भी यह सब देख रहा था। उसे अपने पिता का यह व्यवहार सही नहीं लगा। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर रोना यानी बड़ा दुख होना, बड़ा जो है
कष्ट होना। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता हड़बड़ा उठे। उसके पिता ने बिजली का बटन दबाया, कमरे में प्रकाश फैल गया। रोहित सहम गया, सहम जाना, घबरा जाना। उसने अपने पास, वो रोहित सहम गया जब उसने जो है बिजली का बटन दबाया, और जो कमरे में जब क्या हुआ, उजाला हुआ, तो रोहित क्या हो गया, सहम गया। उसने अपने पास रखी कॉपी को कसकर पकड़ लिया। उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी ले ली। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। हाँ जी, कॉपी खोलते ही उनकी आंखें पहले ही पृष्ठ पर टिक गई। कॉपी जब खोली तो उसके माता पिता की, रोहित के माता पिता की जो आंखें थी पहले पृष्ठ पर, पहले ही पेज पर टिक गई। वे उस पृष्ठ पर लिखे शब्दों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। रोहित ने लिखा था, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान होता है, अपने पुत्र बच्चों के किसी काम नहीं आते। संतान अपने बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करती है। मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। रोहित के ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप होता है पछतावा, पछतावे के जो आंसू है वो बहने लगे। उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया। सुबह जब रोहित की नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। वह उठकर अपनी दादी के पास पहुंचा तो उसे अपनी आँखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। न तो उसे अपनी आँखों पर न अपने कानों पर, जो देख रहा था और सुन रहा था उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसके माता पिता पहली रात की घटना के लिए दादी से क्षमा मांग रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे। यह दृश्य देखकर रोहित वापस जाने लगा तो उसके पिता ने पुकारा, दादी का रेडियो। वह भागकर दादी के गले लग गया। तो बच्चों, इस प्रकार जो दादी का रेडियो कहकर उसे चिढ़ाते थे बच्चे या फिर उसकी बहन, तो वो वास्तव में अपनी दादी का बड़ा लाडला था। और उसने अपने माता पिता की भी आंखें खोल दी कि किस प्रकार जो है बुढ़ापे में अपने माता पिता को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करते, इग्नोर नहीं करते, बल्कि उनके पास रहकर उनकी जो समस्याएं हैं, उन्हें जो कष्ट है वो हमें सुनने चाहिए। इस प्रकार एक छोटे से बच्चे रोहित ने अपने माता पिता को एक बहुत बड़ी शिक्षा दी, बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया। उसके बाद उसके माता पिता भी जो है अपनी माँ और रोहित की दादी की जो है सेवा करने लगे और उससे बातें करने लगे, उसके सुख दुख में शरीक होने लगे। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा पाठ है, आपने इस प्रकार इसको रीड करना है।